अरे राधे राधे प्रभु जी। अरे राधे राधे प्रभु जी, आइए आइए। प्रभु जी, अगर जाने अनजाने किसी से वैष्णव अपराध बन जाए तो क्या करें और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो चलिए सुनिए, इसके दो उपाय हैं। अगर किसी से भी जाने अनजाने में वैष्णव अपराध हो जाए तो सबसे पहले वो यह करे कि अपने मन में वह स्वीकार करे कि उससे अपराध बना है। यदि वो अपने अहंकार के चलते यह स्वीकार नहीं करता कि उससे अपराध बना है तो यह उसको कष्ट पहुंचा सकता है। तो प्रभु जी, इसका कोई दूसरा उपाय भी है? इसका दूसरा उपाय यह है कि पद्म पुराण में लिखा है कि जिस वैष्णव के प्रति भी आपसे अपराध बना है, आप उसके सम्मुख जाएं, उनसे विनम्रता से बात करें, उनकी सेवा करें और अपनी क्षमा याचना करें। यदि वह अपनी दृष्टि से आपको क्षमा कर देते हैं तो तत्काल ही आपका अपराध क्षमा हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर उस वैष्णव से मिलना संभव ना हो तो क्या किया जाए? जी प्रभु जी, इसका तीसरा उपाय यह है, अगर उन वैष्णव से मिलना संभव ना हो सके तो मन ही मन आप उस वैष्णव की छवि को याद करें और उन्हें मन ही मन दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करें। तो भगवान की कृपा से जो जलन आपके हृदय में पैदा होगी, उस जलन से आपकी पीड़ा और आपका अपराध धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। प्रभु जी, जाने अनजाने में किसी से अपराध हो जाए और वह अपने गुरुदेव को बताना चाहे तो क्या हम उनको बता सकते हैं? इसका चौथा उपाय यह है, आप अपने गुरुदेव के समक्ष जाएं और अपने गुरुदेव से अपने किए हुए अपराध की सारी बातें उनसे बताएं और कुछ भी ना उनसे छुपाएं, क्योंकि गुरुदेव भगवान नारायण के हृदय होते हैं और उनसे अपने हृदय की बात ना छुपाएं। यदि गुरुदेव आपको क्षमा कर देते हैं तो तत्काल ही आपका अपराध क्षमा हो जाता है। तो प्रभु जी, इन सब में क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे यह अपराध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए? वैष्णव अपराध से मुक्त होने के लिए पांचवा और सबसे सरल उपाय यह है, भक्ति रसा अमृत सिंधु के अनुसार यदि आप बिना बताए और सबसे छुपाए किसी भी वैष्णव की सेवा करते हैं और किसी को ना दिखाएं कि आप वैष्णव सेवा कर रहे हैं, तो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान आपके वैष्णव अपराध को धीरे धीरे करके क्षमा कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु जी, जो लोग भी इस अपराध का उपाय ढूंढ रहे होंगे, यह वीडियो सुनकर उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे राधे राधे प्रभु जी। अरे राधे राधे प्रभु जी, आइए आइए। प्रभु जी, ये नाभाभास का क्या अर्थ है और इससे होता क्या है? तो चलिए सुनिए। नामाभास का अर्थ है नाम का अभ्यास। एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था, तभी उसके मित्र ने उससे कहा कि आते समय मेरे लिए भी एक तुलसी की माला लेकर आना। आज से मैं भी नाम जाप का अभ्यास करूंगा। अभी माला आई नहीं, नाम जब प्रारंभ हुआ नहीं, इतने में ही यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, अरे चित्रगुप्त, इस माला मांगने वाले व्यक्ति का खाता खत्म कर दो। तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, अभी तो इसे अपने कर्मों का फल भोगना है। तो यमराज बोले, नहीं नहीं चित्रगुप्त, अब इस पर श्यामा श्याम की कृपा हो चुकी है और जिस पर श्यामा श्याम की कृपा हो जाए उस जीव के कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसे ही नामाभास कहते हैं। अरे वाह प्रभु जी, आपने नामाभास का क्या अर्थ बताया है। अब तो मेरा मन हरि नाम में और लग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, एक बात का जवाब दीजिए, जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं और जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते, जब वो मुसीबत में होते हैं तब वह क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, इसका उत्तर मैं आपको एक कहानी सुनाने के बाद दूंगा। एक बार एक गाय घास चरते चरते अपने झुंड से बिछड़कर जंगल में पहुंच गई और वहां पर एक शेर ने उसे देख लिया। जैसे ही शेर ने उसको देखा तो उसको खाने के लिए उसने छलांग लगाई। इसी छीना झपटी में दोनों एक गहरे खड्डे में गिर गए। खड्डे में गिरने के बाद शेर पैनिक होकर चिंता करने लगा, लेकिन उसने देखा कि गाय बहुत शांत होकर बैठी है। तो उसने हैरान होकर गाय से पूछा कि तुम्हें चिंता नहीं है, तुम इतनी शांत कैसे बैठी हो? तो गाय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, मेरा एक मालिक है। अगर मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी तो वो मुझे ढूंढता ढूंढता शाम तक यहाँ पर आ ही जाएगा और फिर वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। लेकिन तेरा कोई मालिक नहीं है। तो हमारे जीवन में भी कुछ लोग शेर की तरह होते हैं जो मुसीबत पड़ने पर पैनिक होकर घबरा जाते हैं और कोई भी समाधान नहीं निकाल पाते।
और कुछ लोग गाय की तरह होते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखते हैं और उन्हीं के चरणों पर आश्रित होते हैं और वह घबराते नहीं हैं, कोई भी मुसीबत आने पर पैनिक नहीं होते, क्योंकि वह जब भी मुसीबत में होते हैं तो वह श्री कृष्ण को ही याद करते हैं और सब उन पर छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा भगवान के ही चरणों का आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ भी मुसीबत हो पैनिक ना होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का ही जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।